हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये जो वीडियो है ना, लिटरली गाइस, तो मैं सोचा नहीं था कि मैं बनाऊंगा। पर फिर उसके बाद मेरे को नहीं पता कैसे एक इंसाइट लगा कि नहीं यार, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। लॉ भैया बन जाएगा, भैया इको बन जाएगा, भैया समझ में आ रहा है। मैथ्स में तो एमसीक्यू ऐसे भी पढ़ रहे हैं हम लोग, भरा पड़ा है। भैया अकाउंट्स के एमसीक्यू बिल्कुल नहीं घुस रहा दिमाग में, क्या एमसीक्यू आएगा, कैसा आएगा, क्या क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल नहीं घुस रहा। तो मैंने एक डिसीजन लिया, बड़ा डिसीजन था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस के कारण। ऑनलाइन क्लासेस का गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, जैसा तुम लोग मेरे होम टूर वाले वीडियो में देखो। ऑलमोस्ट सब चीज घर में तो एटलीस्ट मेरे को ही संभालनी पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद घर में हल्ला गुल्ला होते रहता है, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल एकदम मतलब बिजी शेड्यूल चलता है। उसके बाद मैं सोचा यार, लेकिन सितंबर वाले बच्चों का फिर क्या होगा, अगर एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड हो गया तो फिर कैसे करेंगे। तो मैं सोचा कि कम से कम जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है और जिसके एकदम तुम लोग आउट ऑफ साइड बिल्कुल अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हो कि एमसीक्यू कैसे हो सकते हैं, उन चैप्टर्स के एमसीक्यू मैं तुमको कराऊंगा। जैसे देखो, ये है तुम्हारा कंसाइनमेंट का एमसीक्यू। तो मैंने इस एमसीक्यू बुकलेट में अराउंड 60 एमसीक्यू डाल दिए हैं। कहाँ है, ये देखो 66 एमसीक्यूज है। तो इस वीडियो में मैं यही 66 एमसीक्यू तुम लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक ठोक दो। और गाइस एक और चीज बात ये है कि भाई मोटिवेशन नाम की चीज है इस जिंदगी में, मुझे भी जरूरत है। ऐसा नहीं मैं ऑलराउंडर मोटिवेटेड इंसान हूँ दुनिया में। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा प्यार बरसाए करो। ठीक है, और जरूर बरसाए करो, जितने लोग देखते हो ना उतने कमेंट होने चाहिए, है ना, समझ रहे हो। और लाइक तो जरूर कर दो। प्लस एक छोटा सा टारगेट तुम लोग के लिए, छोटा सा टारगेट, कुछ चार्जेस नहीं लूंगा, है ना। मैं सोचा ऐसे टाइम में यार कोई दूसरा इंसान हो अच्छा खासा एडवांटेज उठा सकता है। ये बुक मैं 100 रुपए में बेचता ना, तुम लोग ले लेते मेरे से। एमसीक्यू का ऐसा अकाउंट्स का एकदम डर सा बैठ गया बच्चों के बीच में, 100 रुपए में बेचता, तुम लोग ले लेते। क्यों बेचूं, ऐसे टाइम में अपने भाई बहनों का फायदा उठाऊं मैं ना। पर एक छोटा सा टारगेट है भाई, 3 से 4 दिन में, डेज में दूसरा एमसीक्यू वाला बुकलेट रेडी करके, ठीक है, 3 से 4 दिन में मैं दूसरे टफ चैप्टर का वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक ही बात है भाई, 1000 व्यूज और 100 लाइक्स क्रॉस करा देना इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू में ही बता रहा हूं, 1000 व्यूज कैसे क्रॉस कराओगे, शेयर करो। और तुम लोग शेयर नहीं भी करोगे, चलो तुम लोग का एग्जाम है, शेयर करने में अपना टाइम वेस्ट भी मत करना, पर कोशिश करो अपने ग्रुप जहां भी हो तुम लोग शेयर कर दो। ठीक है, उससे ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, एग्जाम में फोकस करो। ठीक है, एग्जाम में ज्यादा फोकस करो। तो 1000 व्यू कैसे होंगे, मैं तुमको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। यूट्यूब का एल्गोरिदम है भाई, जो वीडियो तुम पसंद कर रहे हो ना, है ना, तुम ज्यादा से ज्यादा देर तक उस वीडियो में रिटेन हो रहे हो, देख रहे हो वीडियो को, ठीक है, और लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो वीडियो ऑटोमेटिक यूट्यूब जो रैंक में डाल देता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक उसको वीडियो को दिखाता है कि देखो ये एक वीडियो डली है, इसको देखो। सीएमए वाले बच्चों को, जो भी सीएमए सर्च करेंगे उन लोगों को ये वीडियो दिख जाएगी। तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से बच्चों की हेल्प हो। तो 3-4 दिन का समय, 1000 व्यू तो मुझे लगता है तुम लोग क्रॉस करा दोगे, और 100 लाइक कर देना, दैट्स ऑल। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अपना सीट बेल्ट बांध लो, कैलकुलेटर अपने हाथ में रख लो, ठीक है, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं कंसाइनमेंट चैप्टर। ओहो, वेटेज भाई इसका एग्जाम में बहुत ज्यादा है, तो इसके एमसीक्यू भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा, मतलब इसके एमसीक्यू अच्छे अच्छे आएंगे। ठीक है, तो कंसाइनमेंट चैप्टर का हमको एमसीक्यू चालू करना है। हमारे साथ बैठा है हमारा भाई रोहित। ठीक है, रोहित एक्चुअली में मेरे बेसिकली मेरे घर के पास में रहता है, बाजू में 2 घर छोड़ के इसी गली में। तो मैं उसको बुला लिया, मैं उसको बता रहा था एक्चुअल में ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, मेरे से डाउट पूछने आया था। तो बोला भैया मैं भी यहीं बैठ जाता हूँ, यहीं निपट लेता हूँ। मैं बोला ठीक है भैया बैठ जा। तो बोला वीडियो फिर नहीं देखना पड़ेगा बाद में। ठीक है, तो मैं बोला एक व्यू कम हो जाएगा मेरा, पर वो बोला चलो ठीक है मैं बैठ ही जाता हूँ। तो बेसिकली रोहित इज गोइंग टू हेल्प मी आउट बिकॉज इट्स लेट नाइट, अराउंड रात के 10 बज रहे हैं, 10 हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी कितने बजे तक वीडियो बनती नहीं पता, रात हो गई बहुत ज्यादा। लेकिन आज संडे का दिन था, हेक्टिक था, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स चल रही थी, क्लास 12 की भी चल रही थी, तो इस वजह से। पर करेंगे भाई, तुम्हारे एग्जाम है, पीछे नहीं हटेंगे, करके रहेंगे, मतलब करके रहेंगे, तुम भी करोगे हम भी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। पी ऑफ दिल्ली सेंड्स आउट 100 बॉक्सेस ऑफ टूथपेस्ट कॉस्टिंग 200 रुपए ईच। ओके, पी ऑफ दिल्ली ने 100 बॉक्सेस बेचे 200 रुपए के। ईच बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 12 पैकेट, 60 बॉक्सेस वर सोल्ड बाय कंसाइनी एट 20 पर पैकेट, अमाउंट ऑफ सेल वैल्यू विल बी। ओके, तो देखो सबसे पहले बोल रहा है भाई, देखो हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं पढ़ते जा रहा हूँ क्वेश्चन, तुम लोग समझ रहे हो कि कंसाइनमेंट पढ़ के आए हो। नहीं पढ़े हो तो जाके पहले वीडियो मेरी देख लो, कंसाइनमेंट की पूरी वीडियो डली हुई है, समझ लो कंसाइनमेंट क्या होता है, फिर आना। ठीक है, तो 100 बॉक्सेस भेजा 200 रुपए वाले, तो ठीक है 100 इंटू 200, ये हो गई 20,000 रुपए की कॉस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है ईच बॉक्स के अंदर 12 पैकेट है और उसने 60 बॉक्स सोल्ड कर दिए 20 रुपए में। तो बोल रहा है एक बॉक्स है उसके अंदर 12 पैकेट है, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 12 पैकेट्स है। ठीक है, और उसने 60 बॉक्सेस सेल कर दिए 20 रुपए में, तो सेल वैल्यू कितनी होगी। ओहो, चिल्ली पिल्ली क्वेश्चन है ये तो भाई 60 बॉक्सेस बेचा, 12 पैकेट एक बॉक्स में, और एक पैकेट 20 रुपए में बेचा, तो इसको बस इंटू कर देते हैं अपन फटाक से। 12 6 72 होता है, 72 इंटू 20, तो ये मेरा आ रहा है 14,400। ये देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 14,400, एक मिनट, यस हाँ, 14,400 करेक्ट आंसर है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो बोल रहे हैं एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट 2000 बॉक्सेस टू वाई ऑफ दिल्ली।
ठीक है 100 रुपए में। कंसाइनर के एक्सपेंस 5000 है। 1/10 ऑफ द बॉक्सेस वर लॉस्ट इन कंसाइनीज गो डाउन, ओके, और ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस। तो देखो कंसाइनी के गोडाउन में लॉस हुआ है, लेकिन अगर हमको क्वेश्चन ही बोल दिया सामने से कि नॉर्मल लॉस ट्रीट करो तो करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 1200 बॉक्सेस सोल्ड बाय कंसाइनी, ठीक है 1200 उसने बेच दिए, तो वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं पर बॉक्स का। तो 2000 डब्बे बेचा 100 रुपए वाले, तो ये हो गया 2 लाख रुपए की क्या हो गई, कॉस्ट हो गई, ठीक है। फिर 5000 रुपए डायरेक्ट खर्चा कंसाइनी ने बियर किया, तो टोटल जो कॉस्ट आ गई वो 2,05,000 की आ गई। अब इसको डिवाइड करूंगा यूनिट से। अब यूनिट एक बात ध्यान में रखना, 2000 यूनिट्स थे लेकिन उसका 10% 1/10 10% क्या हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, तो उसको माइनस कर दूंगा तो 1800 आएगा यूनिट्स। तो 1800 यूनिट से मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। तो पर यूनिट कॉस्ट कितना आ जाएगा, 2,05,000 डिवाइडेड बाय 1800, तो ये आ जाएगा मेरा 133.88, ठीक है। तो ये मेरा पर यूनिट कॉस्ट आ गया। अब नॉर्मल लॉस निकालना है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो समझो मेरी बात, क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, मैंने 2000 यूनिट्स भेजे थे, इसमें से 200 रुपए नॉर्मल लॉस हो गए, 1200 बिक गए, तो टोटल 1400 चले गए, तो 600 मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की मेरे से वैल्यू पूछा है, तो इंटू कर देता हूँ 113.88, तो इंटू 600 कर देता हूँ मैं इसमें, तो ये आ रहा है मेरा 68333। तो 68333 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या बात, यस, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा यार, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू हैं, समझोगे तुम लोग भी मेरी बात को, है ना। और अगर वैसे मेरे से कंसाइनमेंट पढ़े हो ना तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना तो मैं बता ही सकता हूँ भाई, इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर भी है और तुम लोग के ऊपर भी है, होशियार बच्चे हो तुम लोग। नेक्स्ट देखो, गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख सेंड आउट टू कंसाइनी एट कॉस्ट प्लस 20%, कॉस्ट का ही 25%, ठीक है। इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स विल बी, ओके 2.5 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर ए। कैसे भाई, 25% निकाल दो 2 लाख का, 25 टू 50,000 होता है, तो 2,50,000 हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है गुड्स कॉस्टिंग 1,80,000 सेंड आउट टू कंसाइनी टू शो अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, ओके, इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स विल बी। तो देखो क्या बोल रहा है, 1,80,000 का गुड्स कंसाइनी को भेजा गया, कॉस्टिंग बोला है ना, कॉस्ट बताया, और बोल रहा है 20% ऑन इनवॉइस प्राइस है, तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा। तो भाई एक बात बताओ, 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस है, ट्रिक बता देता हूँ, 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस है, तो इसको ना इससे माइनस कर दो, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। समझ में आया, 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो मेरा 1 मिनट में निकाल लूं, 1,80,000 डिवाइड बाय 4 प्लस 1,80,000, तो ये आ रहा है मेरा 2,25,000, बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ ट्रिक, ठीक है, कि अगर तुमको बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 1/5 ऑफ सेल्स है, समथिंग विच इज 1/5 ऑफ सेल्स, तो यू कैन टेक इट 1/4 ऑफ कॉस्ट। मतलब बेसिकली तुम लोग को ऊपर वाला सेम लिख देना है, ऊपर वाला जो 1 रहता है ना उसको सेम लिख देना, पर नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करके लिख देना। और एक बात हमेशा याद रखना, छोटा वाला कॉस्ट होगा, बड़ा वाला सेल्स होगा, क्योंकि हमेशा सेल्स बड़ी होती है, कॉस्ट छोटा होता है ना, सेल्स बड़ी होती है, कॉस्ट छोटा। तो ये छोटी सी ट्रिक है, एमसीक्यू में काम आएगी, एमसीक्यू में ट्रिक से बताऊंगा, मैं तुमको उसका सोल्यूशन भी दे सकता हूँ जो वाला था, पर मैं तुमको ट्रिक से बताऊंगा, एमसीक्यू बात एकदम साफ है यहाँ पर, ठीक है। तो तुम ऐसे इसको कर सकते हो। एक आध एग्जाम्पल और देता हूँ, क्लियर हो जाए। जैसे मान लो 2/5 ऑफ सेल्स बोल रहा है, ठीक है, 2/5, तो ऊपर 2 को सेम लिख दो, नीचे 5 - 2 3 ऑफ कॉस्ट लिख दो, ऐसा। और मान लो तुमको क्वेश्चन बोल दिया 3/9 ऑफ कॉस्ट बोल दिया, 3/9 ऑफ कॉस्ट बोल दिया, तो तुम कैसे लोगे सेल्स, ऊपर वाला सेम लिख दोगे और नीचे वाले में 3 प्लस कर दोगे, 9 10 11 12, 3/12 ऑफ सेल्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मतलब तुमको जब सेल्स पे जाना है तो तुम नीचे वाले से ऊपर वाले को प्लस करके लिख दो, ऊपर वाला तुमको हर सिचुएशन में सेम ही लिखना है, ठीक है। ये 3 है, ऊपर वाला हर सिचुएशन पर, नीचे वाले को जब कॉस्ट पे जाओगे सेल्स से तो माइनस कर देना, और कॉस्ट से सेल्स पे जाओगे तो ऊपर वाले प्लस कर देना। तो ये एक बेसिकली ट्रिक है, और वही ट्रिक लगा के मैंने निकाला कि 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस था, तो मैंने इसका 1/4 निकाला और प्लस कर दिया, तो 1,80,000 प्लस 45,000, तो 2,25,000, ठीक है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू 2,40,000 सेंड आउट टू कंसाइनी एज 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, द लोडिंग अमाउंट विल बी। देखो यहां भी ट्रिक लग जाएगी, क्या बोल रहा है, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोल रहा है, तो अगर 1/5 ऑफ कॉस्ट है तो इसका मतलब 1/6 ऑफ सेल्स होगा, है ना, 1/5 ऑफ कॉस्ट है तो 1/6 ऑफ सेल्स होगा। और ये देखो मेरे को इनवॉइस वैल्यू दी है, इनवॉइस वैल्यू मतलब जितने में गुड्स बेचा उसको तुम अभी के लिए सेल्स मान लो। अब बच्चे मेरे को इसको भी पूछ देंगे कमेंट सेक्शन, भैया सेल्स सेल्स क्यों बोल रहे हो, तो इनवॉइस दिया है, तो भाई वो प्रॉफिट मार्जिन जोड़ रहा है ना, तो प्रॉफिट मार्जिन जो जोड़ रहा है, तो इनवॉइस प्राइस को तुम अभी के लिए वही बोल लो कि मैं सेल्स सेल्स बोल रहा हूँ, पर बेसिकली मैं इनवॉइस प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1/6 ऑफ सेल्स, तो इसका 1/6 निकालो, 6 6 जा 36, 6 7 जा 40, अरे 6 4 जा 24, ओके। तो 40,000 आ जाएगा मेरा प्रॉफिट, तो 40,000 इज माई ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर है, ठीक है। समझ में आ जा रही होगी तुम लोग को बहुत बात, ठीक है। X send out certain goods to buy of Delhi, 1/10 of the goods were lost in transit, okay, एक
1/10 यानी 10% गुड्स ट्रांजिट में लॉस हो गया। इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट 12,500, बोल रहा है जो इनवॉइस वैल्यू थी उस गुड्स की वो 12,500 की, तो इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स सेंड आउट ऑन कंसाइनमेंट विल बी, तो पूरे गुड्स की वैल्यू कितनी थी, पूरे गुड्स की वैल्यू कितनी थी, बताओ कैसे निकालोगे, बताओ रोहित कैसे निकालोगे? एज सिंपल एज दैट। देखो एक्स ने भाई वाई को गुड्स भेजा और 1/10 ऑफ द गुड्स ट्रांजिट में लॉस हो गए, उनकी इन्वेस्ट वैल्यू उनकी वैल्यू 12,500 थी, तो बताओ कैसे निकालोगे? ये 10% अमाउंट है ना, बारे बी आएगा ना आंसर, ये 10% अमाउंट है 12,500। 12,500 जो है बेटा रात को दिमाग काम करता है, 12,500 जो है वो बेसिकली 1/10 मतलब 10% अमाउंट है, तो अगर ये 10% है, अगर इसको मैं 10% डिवाइड कर दूं, 10% डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा मेरा 1,25,000, ये आ जाएगा मेरा 1,25,000, तो दिस इज 10% अमाउंट, ठीक है चलो हो गया कोई दिक्कत नहीं, तो ये 10% अमाउंट है, तो इसको तुम 10% डिवाइड कर दोगे तो 1,25,000 आ जाएगा, बात यहाँ पर खत्म, तुमको 10% दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो बड़ा क्वेश्चन है, 7th नंबर क्वेश्चन, रबीन consigned goods for the value of 8250 to Raj of Kanpur and paid freight etc of the 650 and insurance 400, ठीक है बड़ा क्वेश्चन है। He drew a bill on Raj for 3 months after date है 3,000 रुपए as an advance against consignment, okay, and discounted the bill for 2,960, okay, further he received account sales from Raj showing that part of the goods has realized gross 8,350 and that his expenses commission amounted to 870, okay, the inventory unsold was valued at 2,750, consignee wants to remit a draft for the amount due, the amount of draft will be, okay, तो यहां पर हम लोगों को ड्राफ्ट का पूरा अमाउंट निकालना है, जो बचा हुआ अमाउंट आएगा, ठीक है, तो हम लोगों को पूरा प्लस माइनस करना पड़ेगा, बेसिकली कंसाइनी का अकाउंट बनाना पड़ेगा, कंसाइनी का अकाउंट बनाना पड़ेगा, चलो ठीक है, तो कंसाइनी का अकाउंट वैसे तुम लोग को बनाना आता है, तो एक बार मैं मस्त वीडियो पॉज कर रहा हूं, एक बार ट्राई करो, कंसाइनी का अमाउंट निकालो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना, अभी चलो करो पॉज करो वीडियो, चलो हो गया, मेरे घर में लाइट चले गई, वाह देखो देखो इतना अच्छा टाइमिंग था, पॉज की और लाइट गई, देखो तुम लोग का हो ही गया होगा, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, कंसाइन 8250 फ्रेड ही ड्रॉ बिल ऑफ, हाँ देखो एक तो कंसाइनी ने 3,000 का बिल ड्रॉ किया, तो वो 3,000 रुपए उसको दे रहा है, ठीक है, फर्दर डिस्काउंटेड द बिल फॉर 29, वो सब हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का डेटा नहीं है, 8350 की सेल्स हुई, तो कंसाइनर की बुक में ये बंदा डेटर बना, ये क्रेडिटर बना, ये डेटर बना, ठीक है, और ये फिर से डेटर बना, तो डेटर वाले अमाउंट को प्लस करके क्रेडिटर से माइनस करता हूं, अरे चल जा, 3,000 प्लस 870 माइनस 8350, तो ये मेरा आ जाएगा 4480 तुम लोग का ही गया होगा, ठीक है, तो अकाउंट बनाओगे तो भी यही आया होगा, और ऐसे तुम लोग शॉर्ट में कर सकते हो कि ये भी देख सकते हो कि ये भाई क्रेडिटर, ये क्रेडिटर बना कंसाइनर की बुक में, और ये बना डेटर, ठीक है, तो ऐसे तुम माइनस करके भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट गुड्स कॉस्टिंग 1,00,000 रुपए टू वाई ऑफ दिल्ली, ओके, 3/5 ऑफ द गुड्स, भाई फुल स्टॉप देख लेना ना ध्यान से, 3/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय कंसाइनी फॉर 70,000, बोल रहा है इसका 3/5 हिस्सा 1,00,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 यानी 60,000, 60,000 के गुड्स इसने बेच दिए 70,000 में, बोल रहा है कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स मिलेगा, तो 70,000 का 2% 1,400 का इसको कमीशन मिलेगा, प्लस 20% ऑफ ग्रॉस सेल लेस ऑल कमीशन, ओके, एक्सीडेड कॉस्ट प्राइस, अच्छा तो अमाउंट ऑफ कमीशन क्या होगा, तो देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो यार समझो 2% ऑन सेल्स, तो 70,000 का 2% निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1,400, फिर बोल रहा है कमीशन का, फिर बोल रहा है कमीशन में माइनस कर दो ऑल कमीशन, तो 1,400 माइनस कर दूंगा, ठीक है, और बोल रहा है कि क्या बोलते हैं अबव कॉस्ट बोला है, तो 60,000 गुड्स का कॉस्ट है, 3/5 बेचा, तो ये कितना आ रहा है मेरा 70,000 माइनस 1,400 माइनस, अरे 70,000 माइनस 1,400 माइनस 60,000, तो ये मेरा आ रहा है 8600, अब ये 8600 का 20/120, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन बोला था, तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का कॉन्सेप्ट अगर तुम लोग को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं, अगर क्वेश्चन तुमको बोलेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब ऑल कमीशन, तो तुमको जो ऊपर परसेंट रहता है उसी को 100 से प्लस कर देना है, वैसे तो सीखे ही होगे पर नहीं सीखे हो तो देखो, और अगर 30% बोला तो 130 हो जाएगा नीचे ऐसा, तो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन बोला था इसीलिए मैंने ऐसा लिया, ठीक है, तो इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120 कर लेता हूँ, तो कुछ पॉइंट में आ रहा है 1433 आ रहा है, इसको प्लस कर देते हैं 2833 आ रहा है, ठीक है, 2833.3333 ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो है अपने पास, हाँ देखो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर है, क्लियर हो गई क्या बात। फिर उसके बाद नेक्स्ट
एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट 1000 बैग्स टू वाई ऑफ दिल्ली कॉस्टिंग 200 रुपए। ठीक है, 100 200 वाले तो 2 लाख का बेचा। कंसाइनर के खर्चे 2000 है, वाई के नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस मतलब वाई के डायरेक्ट खर्चे 1000 है और सेलिंग एक्सपेंस 2000, इससे मेरे को लेना देना नहीं है, डायरेक्ट खर्चा नहीं है। ठीक है, बोल रहा है 100 बैग्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट। अच्छा 100 बैग ट्रांजिट में लॉस हो गए, वैल्यू ऑफ लॉस इन ट्रांजिट विल बी। अब देखो क्वेश्चन में नहीं बोला है तो मैं इसको एबनॉर्मल लॉस ही मान रहा हूँ, एबनॉर्मल लॉस मान रहा हूँ। तो वैल्यू ऑफ लॉस्ट इन ट्रांजिट, अब एक बात समझो, ट्रांजिट में लॉस हो गया तो क्या कंसाइनी के डायरेक्ट खर्चे लूंगा? भैया नहीं, आप हमको वीडियो में सिखाए हो कि ट्रांजिट में लॉस हो गया तो कंसाइनी तो खर्चा कर ही नहीं पाया होगा उन गुड्स पे, तो इसलिए कंसाइनी का नहीं लूंगा। तो मैं इसको ऐसे निकालूंगा, 1000 इंटू 200 कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2 लाख। इसमें प्लस कर देता हूं कंसाइनर का डायरेक्ट खर्चा जो कि 2000 का है, तो ये हो गया 2 लाख 2000। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देता हूं 1000 बैग से और इंटू कर देता हूं 100 बैग जो लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गए। तो मेरा बेसिकली 202 इंटू 100 आ रहा है, तो 20,200 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 20,200 आ गया। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है एक्स ऑफ कोलकाता एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट 1000 बैग्स टू वाई ऑफ दिल्ली कॉस्टिंग 2000 रुपए। तो भाई 1000 बैग्स भेजा 2000 वाले। एक मिनट रुको भाई, माय फोन इज डिस्टर्बिंग, वन सेकंड। चलो देखो, ठीक है, क्या पढ़ रहा था मैं, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट 1000 बैग और टू वाई ऑफ दिल्ली 2000 ईच। ओके, 600 बैग वर सोल्ड एट 10% अबव कॉस्ट। तो बोल रहा है 600 बैग 10% अबव कॉस्ट में बोले, तो बोल रहा है सेल्स वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, तो बेसिकली 60% गुड्स बिक गए, तो मैं ऐसे निकाल लेता हूँ 1000 इंटू 2000 कर देता हूँ तो टोटल है, प्लस इसमें 10% अबव कॉस्ट कर देता हूँ और इंटू कर देता हूँ इसका 60%, तो ये आ रहा है 13,20,000। 13,20,000 आ रहा है। तुम लोग भी कैलकुलेटर में ऐसे निकाले करो एकदम फटाफट, 13,20,000 आ रहा है, मतलब छोटे छोटे कैलकुलेशन करने की कोशिश करे करो। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अच्छा, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स बताना है। इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज लाउड बैड डेट विल बी नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स, ये ट्रू है। डेल क्रेडिट कमीशन इज लाउड बैड डेट विल बी डेबिटेड इन द कंसाइनमेंट अकाउंट, ये फॉल्स है। ये देखो बी आ गया आंसर, ये फॉल्स है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात तुम लोग को, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फॉल्स मिल गया तो। एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट 400 बैग्स टू वाई ऑफ दिल्ली कॉस्टिंग 200 ईच। ओके, कंसाइनर के खर्चे 2000 है, वाई के नॉन सेलिंग मतलब डायरेक्ट खर्चे 2000 है, सेलिंग एक्सपेंस 1000 रुपए का, तो ये हम लोग को काम का नहीं है। 300 बैग पर सोल्ड बाय वाई। अच्छा, 300 बैग वाई ने सोल्ड कर दी, तो वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक बताना है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक निकलता है, मेरा कॉस्ट ले लू पहले मैं, 200 इंटू 400, 4 2 जा 8, तो ये 80,000 हो गया। इसमें डायरेक्ट खर्चे ऑफ कंसाइनर ऐड कर देता हूँ, कंसाइनर के खर्चे, तो ये कितना है 2000, और कंसाइनी के खर्चे कितने, कंसाइनी के खर्चे भी 2000, तो ये हो गया 84,000 बेसिकली। इसको डिवाइड करते हैं यूनिट से, तो यूनिट्स कितनी मेरी 400 बैग्स, 4 डिवाइडेड बाय 400, तो ये आ रहा है 210, और इसमें से 100 अभी तक नहीं बिके, तो 21,000 आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक। बोलो समझ में आ गई क्या बात? 21,000 मेरा क्या आ गया क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो नेक्स्ट, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट 2000 बॉक्सेस कॉस्टिंग 100 रुपए ईच। भाई कोई गलती होगी तो मेरे से क्षमा याचना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नींद में हूँ एकदम, मतलब मैं ज़ॉम्बी मोड में हूँ अभी अपने। आज दिन भर मैं एक बूंद भी रेस्ट नहीं किया हूँ, लिटरली मेरा संडे था कि क्या था मुझे नहीं पता, मैं फुल प्लानिंग किया था आज ऑफ लेने की, एकदम मूड में था आज मैं कि आज तो ऑफ लेके रहेंगे, पर मेरा पूरे तरीके से ऑफ का प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि कोचिंग से एक मस्त ऑर्डर आया मेरे को, और वो ऑर्डर ने मेरा संडे पूरा बिजी बिजी बना दिया। ठीक है, तो एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट 2000 बॉक्सेस कॉस्टिंग 100 रुपए ईच विद द इंस्ट्रक्शन दैट सेल्स आर टू बी मेड एट कॉस्ट प्लस 45%। ठीक है, वैसे तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि भाई मेरा अकाउंट्स खून में दौड़ रहा है, और मेरे को तुम रात को 3 बजे भी नींद से उठा के पूछोगे इसका मेरे को आंसर बताओ, तो आई थिंक मैं सही ही बताऊंगा। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, जस्ट अ कॉन्फिडेंस। एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर द अमाउंट इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ सेल्स, तो बोल रहा है अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा। अच्छा ठीक है, तो मैं करता हूँ 2000, तुम लोग सुन लेना ना, जो सॉल्यूशन तुम लोग को मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ वो सुनना। 2000 इंटू 100 कर देता हूं, तो ये आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस, इसमें मैं 45% प्लस कर दिया तो मेरा आ गया 2,90,000, इसका 60% है, तो सेल वैल्यू पूछा मेरे से 1,74,000 आ गया। ठीक है, इसका 60%, तो ऐसे आ गया आंसर। ठीक है, फिर आप बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, कंसाइनर ओनर है कंसाइनमेंट इन्वेंट्री का, ट्रू है। डेल क्रेडिट कमीशन अलाउड होता है कंसाइनर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम बैड डेट्स, ट्रू है। प्रपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंसेस इज एडेड अप विद कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, प्रपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंसेस ऐड, हाँ ट्रू है, कंसाइनर के एक्सपेंस ऐड होते हैं। ठीक है भाई, फोर्थ पढ़ूंगा ही नहीं, जब 3 ट्रू है तो फोर्थ फॉल्स ही होगा। चलो तुम लोग के लिए पढ़ देता हूँ। ऑल प्रपोर्शनेट कंसाइनी एक्सपेंसेस विल बी एडेड अप टू द वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट, नहीं भाई, कंसाइनी के सारे खर्चे ऐड नहीं होते, कंसाइनी का जो
सिर्फ डायरेक्ट खर्चा होता है वो ऐड होता है, तो ये फॉल्स ही है, ठीक है वैसे भी, ठीक है। चलो, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट 500 बैग्स टू वाई कॉस्टिंग 400 ईच एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ 500 ईच। अच्छा, तो 400 के गुड्स है पर 500 में बेचा है, ये चीज ध्यान रखना ना, ये वो वाला है, लोड ऐड करके बेचा है। कंसाइनर एक्सपेंसेस 4000, कंसाइनी के नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस 1000 रुपए, सेलिंग एक्सपेंस 2000 के, और 400 बैग वर सोल्ड, ओके ठीक है, 500 में से 400 बिक गए। अमाउंट ऑफ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री एट इनवॉइस प्राइस विल बी, एट इनवॉइस विल बी। अच्छा, तो मेरे को पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री क्या होगा, ठीक है, तो देखो समझो मेरी बात को, पहले एक एक करके हम निकाल लेते हैं, अमाउंट सारे लिख लेता हूं मैं। 500 बैग 500 में भेजा 25,0,0,0,0, 2,50,000। डायरेक्ट खर्चे बाय कंसाइनर, कंसाइनर एक्सपेंस 4,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी 1,000, कंसाइनी 1,000, तो मेरा टोटल हो गया 2,55,000 रुपए, ठीक है। डिवाइड कर देता हूँ यूनिट से, यूनिट से 500 बैग्स, 2,50,000 डिवाइड बाय 500, तो ये आ रहा है मेरा 510 पर यूनिट। मेरे से क्या पूछा है, 400 बैग, अमाउंट ऑफ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री पूछा है, तो इंटू 100 कर देता हूँ, तो ये आ रहा है 51,000। 51,000 इज माई आंसर, ठीक है 51, ये देखो यहाँ मैंने सोल्यूशन मार दिया है, 51,000 मेरा आंसर है, ठीक है। मेरे से वो लोड हटा के नहीं पूछा था, ठीक है, तो मैं लोड इंक्लूडेड करके ही निकाला हूँ। नेक्स्ट, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट 500 बैग्स टू वाई कॉस्टिंग 400 ईच एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 500। अच्छा, सेम क्वेश्चन नहीं होगा, कंसाइनर एक्सपेंस 4000 है, नॉन सेलिंग 1000 है, सेलिंग एक्सपेंसेस 2000 है, सेम हो गया क्या, एक मिनट। 400 बैग वर सोल्ड, द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिजर्व। अच्छा, अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिजर्व पूछ रहा है, मतलब लोड पूछ रहा है, लोड, स्टॉक रिजर्व बनाते थे ना, स्टॉक रिजर्व पूछ रहा है, तो देखो बहुत सिंपल है, 500 ईच में बेचा है तो कितना ज्यादा में बेचा है, 100 भेजा, सॉरी बेचा बेचा बोल रहा हूँ, भेजा है 100 ज्यादा में भेजा है, तो 100 इंटू 100 कर दो, 10,000 भाई, 10,000 बची है, स्टॉक 10,000 बची है, और 10 उसमें 100 रुपए का लोड, 100 स्टॉक बची है और 100 रुपए का लोड है, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, 100 स्टॉक बची है और 100 रुपए का लोड है, तो 100 इंटू 100 10,000, ठीक है, ये बोल रहा था मैं। 17th क्वेश्चन देखो, कमीशन विल बी शेयर्ड बाय, अरे मजाक है, कमीशन विल बी शेयर्ड बाय ओनली कंसाइनी, खत्म। नेक्स्ट, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट, भाई ये बहुत प्यार है क्या इनको कोलकाता वालों से, पूरा कोलकाता कोलकाता। एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट सर्टेन गुड्स टू वाई ऑफ मुंबई एट कॉस्ट प्लस 25%, बोल रहा है आधा गुड्स रिसीव हुआ बाय वाई इज सोल्ड फॉर 1,79,000, हाफ ऑफ गुड्स रिसीव बाय वाई इज सोल्ड फॉर, अच्छा जितना गुड्स उसको मिला उसमें से आधा उसने 1,76,000 में बेच दिया एट 10% अबव इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस के भी ऊपर, ठीक है। इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स सेंड आउट इज, तो बोल रहा है इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स कितना होगा, तो देखो इसको समझो, इन लोग रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो 1,76,000 आधा गुड्स है, ठीक है, अब ये कितने में बिका है, 10% अबव कॉस्ट में बिका है, तो 1,76,000 बेसिकली 10% ऊपर की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं 100 मान लू, किसको, इनवॉइस प्राइस को, इनवॉइस प्राइस को अगर मैं 100 मान लू, तो ये 110% पे खड़ा है अभी, ठीक है, 10% में खड़ा है, तो 110% में ये खड़ा है, और मेरे को 100% की वैल्यू चाहिए है, थोड़ा सा कोशिश किया जाए इसको निकालने का। 1,76,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, तो ये आ रहा है मेरा 1,60,000 इनवॉइस प्राइस आ गया, 1,60,000 इनवॉइस प्राइस। अब देखो मैंने इनवॉइस प्राइस को 100 माना था, सेल्स प्राइस 110 थी, ठीक है, तो तो ये 10% का जो मैंने ऐड किया था, अब मेरे को ना कॉस्ट पे 25% एडेड है, ये देखो कॉस्ट प्लस 25%, ठीक है। तो देखो, और ये आधे गुड्स का है ना, पूरे गुड्स का हम निकाल लेंगे, पूरा गुड्स कितने का होगा, 1,60,000 इंटू 2, तो 3,20,000, 3,20,000। अब ये कॉस्ट से 25% ज्यादा पे चल रहा है, तो मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा, एक सेकंड रुकना, हाँ देखो, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको कॉस्ट से डिवाइड कर दूंगा, या फिर हम लोग एक काम करते हैं, ट्रिक से ही सॉल्व कर लेते हैं ना। तो 3,20,000 जो मेरा इनवॉइस प्राइस है, तो वो बोल रहा है 1/4 ऑफ कॉस्ट, कितना बोल रहा है, 25% मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट बोल रहा है, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट है, इसका मतलब 1/5 ऑफ सेल्स होगा, और सेल्स मतलब मेरा इनवॉइस प्राइस जो कि 3,20,000 है, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 से, तो ये आ रहा है मेरा 64,000 का प्रॉफिट इसमें एडेड है, इसको माइनस कर देते हैं, 3,20,000 माइनस 64,000, तो ये आ गया मेरा 2,56,000, 2,56,000 मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है, गुड्स की मेरी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 2,56,000 है, तो देखो 2,56,000 है क्या ऑप्शन में, नहीं है, कैसे नहीं है। अच्छा, मेरे से इनवॉइस वैल्यू पूछा था भाई, 3,20,000 आंसर है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, कॉस्ट नहीं पूछा था, इनवॉइस वैल्यू पूछा था, 3,20,000 ही आंसर है, ओके। देखिए बोला था नींद में, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट गुड्स कॉस्टिंग 3 लाख टू वाई ऑफ मुंबई, ओके, एट कॉस्ट प्लस 25%, ठीक है।
3 लाख का गुड्स 25% प्रॉफिट में, ठीक है। कंसाइनर्स एक्सपेंसेस 5,000 है, 1/10 ऑफ द गुड्स लॉस इन ट्रांजिट हो गए। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ 3,000 का, तो नेट लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस एक्चुअल में कितना हुआ, ठीक है, निकाल लेते हैं। 3 लाख के गुड्स से और उसमें 25% ऐड करना है तुमको। अच्छा एक काम करो, ये तुम लोग निकालो, चलो ट्राई करो, निकालो मस्त जल्दी चलो कर लियो ये क्वेश्चन। और एक बात तुम लोग ध्यान में रखो कि अगर मैं कोई क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि तुम लोग ट्राई करो, इसका मतलब मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग वो क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि तुम लोग जो वीडियो देख रहे हो उसमें तुम लोग ये जो मैं बोलता हूँ कि चलो ये ट्राई करो और जो मैं फिर से बोलता हूँ कि कर लिए क्वेश्चन, उसके बीच में सेकंड के 10वें हिस्से का भी अंतर नहीं होता, क्योंकि वीडियो पॉज और प्ले होता है मेरे तरफ से, तुम लोग को भी अपने तरफ से पॉज और प्ले करना है। तो चलो, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट किया था 3 लाख का गुड्स, तुम लोगों को पता है ये वीडियो जो पॉज और प्ले हुआ इतने देर में मेरी चाय बना के मैं खुद ले आया, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। सोचो इतना बड़ा अंतर मेरे वीडियो में था और तुम लोगों में कितना था, सेकंड के 10वें हिस्से का अंतर। तो एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट किया था गुड्स 3 लाख रुपए का वाया मुंबई, कॉस्ट प्लस 25, कंसाइनर का एक्सपेंस 5,000 था, वन टाइम गुड लॉस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 3,000, नेट लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितना था। हाँ ठीक है, तो तुम लोग वैसे निकाल ही लोगे, मैं बता देता हूँ। 3 लाख के गुड्स थे, 3 लाख के गुड्स से अब एबनॉर्मल लॉस निकालना है, तो ऑफ कोर्स हम लोग ये जो प्रॉफिट है उसको इग्नोर कर लेते हैं, ठीक है। कंसाइनर का एक्सपेंस प्लस 5,000 का था, 5,000 रुपए और 1/10 ऑफ द गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ था, तो इंटू इसको 10% कर लेता हूँ, तो 30,500 हुआ और माइनस 3,000 रुपए रिकवर हो गया, तो 27,500 ए आ रहा है आंसर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर ए आ रहा है भैया, तो हम तो कब ये मारेंगे, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट अ कोइंसिडेंस, ये जो आंसर आ रहा है वो जस्ट एक कोइंसिडेंस है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। नेक्स्ट, रहीम ऑफ कोलकाता सेंड आउट 1,000 बॉक्सेस टू राम ऑफ दिल्ली कॉस्टिंग 100 रुपए एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ 120 रुपए। अच्छा, गुड सेंड आउट ऑन कंसाइनमेंट टू बी क्रेडिटेड इन जनरल ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्रेडिट करते हैं, कॉस्ट क्रेडिट करते हैं, 1,000 इंटू 100 कहाँ है 1 लाख, हाँ ये 1 लाख आंसर ए हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉस्ट क्रेडिट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में ना, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग भेजते हैं ना कंसाइनमेंट से, ठीक है, तो वो चीज वो बोल रहे हैं, ठीक है। लास्ट की जो लास्ट में हम लोग एंट्री पास करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। In the books of consignor, the profit of consignment account will be transferred to general P&L account. Profit and loss account में ट्रांसफर करते हैं ना लास्ट एंट्री में। राम ऑफ कोलकाता सेंड आउट 1,000 बॉक्सेस टू वाई ऑफ दिल्ली कॉस्टिंग 200 रुपए ईच, 1/10 ऑफ द बॉक्सेस वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, ओके 1/10 मतलब 10% गुड्स लॉस्ट हो गया। देखो कैलकुलेटर में परसेंट यूज करता हूँ इसलिए मैं परसेंट बोलता हूँ, बेसिकली शॉर्टकट ट्रिक्स है ना। अब 2/3 of the boxes received by consignee sold at 25% profit, cost plus 20, the amount of sales will be, okay। तो देखो 1,000 का पहले गुड्स है इंटू 200 की उसकी वैल्यू है, ठीक है, माइनस 10% गुड्स चले गए तो 1,80,000 के गुड्स बचे हैं। अब इसमें से 2/3 बिका तो इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तुम लोग सुन लिए करो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, और इसमें प्लस करेंगे 25%, तो 1.5 लाख इसका आंसर आया बी, इसका आंसर है बी 22 का 1.5 लाख रुपए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एक्स ऑफ कोलकाता send out goods costing 80,000 to Y of Mumbai as to show 20% profit on invoice price, okay 80,000 का गुड्स है लेकिन 25% वो इनवॉइस प्राइस में दिखाना चाह रहा है, तो 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस है तो 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा। मैं ये बोल क्यों रहा हूं पता है, मेरे दिमाग में चीजें तुरंत क्लिक कर जाती है क्वेश्चन पढ़ते टाइम, तुम लोग के दिमाग में भी ऐसे ही चलना चाहिए, एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम तुम्हारे दिमाग में यही चीज चलनी चाहिए, ठीक है। मस्त क्वेश्चंस डले हुए हैं यहाँ पर, तुम लोग को एकदम आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, पूरी वीडियो लास्ट तक देख लिए तो पक्का कंसाइनमेंट चैप्टर का पूरा एमसीक्यू फिर तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। थ्योरी भी है इसमें ना इंपॉर्टेंट वाली। 3/5 ऑफ द गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी सोल्ड एट 5% अबव इनवॉइस प्राइस, तो अमाउंट ऑफ सेल्स क्या होगा, ठीक है, तो 80,000 का कॉस्टिंग था, ओके। अब इसमें 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस है तो 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा, तो इसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो 20,000 आ रहा है, तो 20,000 प्लस 80,000 हो गया मेरा 1 लाख का, जो गुड्स जो मैंने भेजा वो 1 लाख गुड्स हुए। 3/5 ऑफ द गुड्स रिसीव्ड, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 3/5 ऑफ द गुड्स यानी 60,000 के गुड्स सोल्ड हुए 5% अबव इनवॉइस प्राइस में, तो प्लस 5%, तो ये 63,000 आ गया, ए इसका आंसर है, ए इसका आंसर है भैया। कैसे कि एक बार और बता दो, 80,000 के गुड्स थे, 1/5 ऑफ सेल्स है तो 1/4 ऑफ कॉस्ट होगा, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट यहाँ 20,000 आ जाएगा, फिर टोटल 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। 1 लाख का 3/5 निकाल लूंगा, 3/5 ही है ना, हाँ 3/5 निकाल लूंगा, 60,000 आ जाएगा, 60,000 में प्लस कर देंगे 5%, ठीक है, तो 63,000 आ जाएगा, बात खत्म। ऐसे क्यों, पर मैं सारे क्वेश्चन लिख के नहीं दिखा सकता यार, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, इतने क्वेश्चन में नहीं लिख के करवा सकता, ओरली बोल रहा हूँ, सुनो और समझो, नहीं समझ में आएगा अगर कंसाइनेंट का वीडियो मेरा नहीं देखियो तो। नेक्स्ट देखो, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट सर्टेन गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%, ओके। इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स सेंड आउट इज 2 लाख रुपए, अच्छा इनवॉइस वैल्यू बता दिया 2 लाख रुपए, कॉस्ट प्लस 25% में भेजा है, ठीक है।
25% ऑफ कॉस्ट में भेजा है ना। 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय कंसाइनी एट 1,76,000 एंड कमीशन इज 2% अप टू इनवॉइस प्राइस और 10% ऑफ एनी सरप्लस अबव इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो पहले 4/5 गुड्स बेचा है तो 2 लाख इंटू 4 डिवाइड बाय 5, तो 1,60,000 का गुड्स बेचा है तो 1,60,000 इनवॉइस प्राइस है, इसका 2% मिलेगा तो इंटू 2%, तो 3200 पहले उसको मिल जाएगा, 3200 पहले उसको मिल जाएगा, प्लस और भी है एनी सरप्लस रियलाइज, तो 1,60,000 में माइनस कर लेता हूँ 176, क्योंकि 176 में बंदे ने बेचा है तो 16,000 सरप्लस है, तो 16,000 का कितना बोला है 10%, तो 10% 1600 आ गया, तो ये 1600 प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4,800 और इसका आंसर ए है। ठीक है, ए आंसर है इसका, समझ में आ गई होगी बात। 25वां क्वेश्चन देखो, राम ऑफ कोलकाता सेंड आउट गुड्स कॉस्टिंग 1,00,000 रुपए टू वाई ऑफ मुंबई एट 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस, तो 1,00,000 का गुड्स है लेकिन 20% ऑन इनवॉइस प्राइस है, मतलब 1/5 ऑफ सेल्स है तो 1/4 ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, तो 25,000 मतलब 1,25,000 में भेजा है वो, ये चीज ध्यान रखना, ये 1,00,000 में 25,000 मैंने प्लस कर दिया उसका 1/4। ठीक है, 1/10 ऑफ द गुड्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट। अब देखो ये जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ उसी बच्चे को समझ में आएगी जो कंसाइनमेंट का वीडियो मेरा देखा होगा, मेरा, क्योंकि ये मेरे कॉन्सेप्ट्स मेरे लॉजिक्स है। ठीक है, तो जो मेरा देखा होगा उसी को समझ में आ रहा होगा, तो उसमें कुछ नहीं कर सकता यार, कमेंट सेक्शन में लोग डाउट भी पूछोगे तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जाके कंसाइनमेंट की वीडियो देख लो। ठीक है, 1/10 ऑफ द गुड्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट मतलब 10%, हाफ ऑफ बैलेंस गुड्स वर सोल्ड, बचे हुए गुड्स सोल्ड हो गए, और द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिजर्व, अच्छा इन्वेंट्री रिजर्व पूछ रहा है, मतलब लोड निकालने बोला है, लोड, तो देखो ये वाला मैं करके दिखा देता हूं, चलो 1,00,000 के गुड्स है, अगर 1/5 ऑफ सेल्स है मतलब इनवॉइस प्राइस है तो 1/4 ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, तो इसका 1/4 निकालूंगा तो 25,000 आएगा, तुम लोग को दिख रहा है ना, हाँ 25,000 आएगा, तो ये 1,25,000 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे समझो, 10% गुड्स लॉस्ट हो गए तो इसका 10% माइनस कर देता हूँ 12,500, तो कितना हुआ 1,25,000, 1,25,000 माइनस कर देता हूँ 10%, तो ये हो गया 1,12,500, इसका आधा बिक गया और आधा बच गया तो डिवाइड बाय 2, ये आधा बच गया तो ये हो गया 56,250 हो गया। अब एक बात बताओ, क्या है 56,250 में 20% जो अमाउंट है, 20% क्या वही लोड है, क्या वही लोड है, मेरे को एक बात बताओ। यस भैया वही तो लोड है। ठीक है, तो इसका 20% में निकाला 11,250 आया, तो 11,250 मेरा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को लोड निकालने बोला था, इन्वेंट्री रिजर्व यानी लोड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सी ऑफ बैंगलोर, सी ऑफ बैंगलोर कंसाइंड गुड्स कॉस्टिंग 3,000 रुपए टू हिज एजेंट एट दिल्ली, ओके, फ्रेट और इंश्योरेंस पेड बाय कंसाइनर 100 रुपए, कंसाइनी का एक्सपेंस 200 रुपए, डायरेक्ट मानूंगा कुछ नहीं बोला है तो 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर 3,000, अच्छा 4/5 गुड्स सोल्ड हो गए 3,000 रुपए में, ओके, कमीशन 2% ऑफ सेल्स है तो मतलब इसका 2% मतलब 60 रुपए हो गया, कंसाइनी वांट टू सेटल द बैलेंस विद द हेल्प ऑफ बैंक, द अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट क्या होगा। अच्छा तो देखो बंदे ने 3,000 के गुड्स बेच दिए हैं तो 3,000 एक तो बंदा डेटर बना देगा कंसाइनर को, ठीक है, पर 2% का उसको कमीशन मिलेगा और उसने 200 का खर्चा भी किया है तो वो माइनस कर देता हूँ, तो 3,000 माइनस 60 कर देता हूँ, उसकी कमीशन माइनस 200 उसका खर्चा माइनस कर देता हूँ, 2740 का ड्राफ्ट आप बना सकते हैं। यस ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग एट द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट सेल्स और कंसाइनमेंट इज सेम, ओके, नहीं ये क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, बेसिकली इन्वेंट्री आउटफ्लो इसका आंसर होगा, इन्वेंट्री आउटफ्लो इसका आंसर होगा, पर तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, वो पूछ रहा है कि कब ट्रीटमेंट सेल्स और कंसाइनमेंट की सेम होती है। ठीक है, तो इन्वेंट्री आउटफ्लो के टाइम पे सेम होती है, वैसे तुम लोग को पता भी होगा, अकाउंट बनाया जो बच्चे समझ के काम किए उनको पता भी होगा ये बात। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड फॉर बैड डेट्स कंसाइनी विल डेबिट द बैड डेट्स अमाउंट टू कमीशन अर्न, पहला ही ऑप्शन। ठीक है, प्रोफोर्मा इनवॉइस कौन किसको भेजता है, कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है। ठीक है, ये तो मैं तुम लोगों को जब थ्योरी पढ़ा रहा था तभी समझाया था, कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, चलो, कंसाइनी विल पास अ जर्नल एंट्री इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ रिसीविंग गुड्स फ्रॉम कंसाइनर, ओके, कंसाइनी विल नॉट पास एनी एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द गुड्स फ्रॉम द कंसाइनर। अच्छा ठीक है, तो यस ये सही है, कंसाइनी विल नॉट पास, तुम लोग बताओ, कंसाइनी विल नॉट पास एनी जर्नल एंट्री इन द बुक्स, देखो ये थोड़ा ध्यान धीरे धीरे पढ़े करो, मैं भी अभी एकदम नींद में हूं, आउट ऑफ द साइट हूं, तो इसलिए मैं थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया, कंसाइनी कोई भी एंट्री पास नहीं करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ये फॉल्स था, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
1000 kg ऑफ एप्पल आर कंसाइन टू होलसेलर, कॉस्ट 3 रुपए पर केजी। भाई मेरे को भी दे दे मेरे को भी दे दे 3 रुपए पर किलो एप्पल, बहुत खाता हूँ, मेरा पसंद है, फेवरेट। ठीक है, प्लस 400 फ्रेट। अच्छा तुम लोगों को मेरे को कुछ गिफ्ट करने का मन हो तो अमेजोन से ना मेरे एड्रेस पे एप्पल जूस ऑर्डर कर देना, नहीं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, इट इज नोन दैट अ लॉस ऑफ 50% इज अनअवॉइडेबल, 15% जो है नॉर्मल लॉस है। तो कॉस्ट ऑफ पर केजी क्या होगा, तो देखो 1000 एप्पल है इंटू 3 रुपए पर केजी है, प्लस 400 रुपए का फ्रेट है, तो 3400 हो गया मेरा अमाउंट। 15% लॉस हो जाएगा तो 850 केजी पहुंचेगा, तो डिवाइडेड बाय 850, तो ये मेरा हो गया 4 रुपए। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी। वैसे मैं बहुत तेज क्वेश्चन कराता हूँ, तुम लोग थोड़ा धीरे करा रहा हूँ। ठीक है, ए ऑफ मुंबई सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ दिल्ली, द गुड्स आर टू बी सोल्ड एट 125% ऑफ कॉस्ट विच इज इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो 125% ऑफ कॉस्ट जो कि इनवॉइस प्राइस है। ओके, कमीशन 10% ऑन सेल्स है एट इनवॉइस प्राइस। अच्छा, 10% एट इनवॉइस प्राइस पे जो बेचेगा वो, और 25% ऑफ एनी सरप्लस रियलाइज अबव इनवॉइस प्राइस। अच्छा, इनवॉइस के ऊपर 25% मिलेगा। ठीक है, 10% ऑफ गुड्स सेंड आउट ऑन कंसाइनमेंट, इनवॉइस वैल्यू ऑफ विच इज 12500 डिस्ट्रॉयड। अच्छा, यहां से मेरा क्वेश्चन चालू हुआ। 12500 10% वैल्यू है, तो 100% वैल्यू कितनी होगी, 1,25,000। कैसे निकालते तुम लोग को आता है, 12500 डिवाइड बाय 10% कर दो, 10 और कैलकुलेटर में परसेंट दबाओ, यही तो शॉर्टकट है। 12500 लिखो, डिवाइड दबाओ, फिर 10% दबा दो, तो 1,25,000 तुम्हारी इनवॉइस प्राइस आ गई पूरे गुड्स की। 75% ऑफ टोटल कंसाइनमेंट इज सोल्ड फॉर 1 लाख, इसका 75% 75 यानी 93,750 के गुड्स 1 लाख में बिक गए। ठीक है, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कमीशन। अच्छा, कमीशन निकालने बोला है, तो कमीशन को तुम देखो 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस मिलेगा, तो इसका पहले 10% निकालू मैं, तो ये आ रहा है मेरा 9375। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है इसके अबव 25% ऑफ एनी सरप्लस, तो इस कितना सरप्लस हुआ, 1 लाख में बिका, ये देखो 1 लाख में, तो कितना सरप्लस हुआ, माइनस कर देता हूं 1 लाख से, तो कितना हुआ 6250। अरे यार 6250 था। ठीक है, अब इसका 25% ना, इसका 25%, यस, तो ये आ रहा है मेरा 1562.5 आ रहा है। ठीक है, तुम लोग का भी यही आएगा, इसको मैं प्लस कर देता हूँ 9375 से, तो ये आ रहा है मेरा 10,937.5, तो विच इज बेसिकली माई ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में ही बात, ऐसा है एकदम जोरदार। ठीक है, अब बोल रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय, ओहो जोक ऑफ द डे, कंसाइनर। ठीक है, तो मैं बोला ना थ्योरी के क्वेश्चन भी ऐसे ही कवर करा दूंगा, कंसाइनर बनाता है। देखो नेक्स्ट, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, अब इस बात को समझना, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट इनवॉइस वैल्यू 2 लाख की है, इनवॉइस वैल्यू 2 लाख की है। अच्छा, एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%। अच्छा, कॉस्ट पे 1/3 है, एक मिनट भैया मैं लिख लू, कॉस्ट पे 1/3 है, तो इनवॉइस प्राइस पे 1/4 होगा, तो इसका 1/4 जो है वो प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 1.5 लाख रुपए मेरी कॉस्ट है। मैं अभी कर लेता हूँ क्लैरिफाई, 1.5 लाख रुपए कॉस्ट है। 1/5 ऑफ द गुड्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, 1/5 गुड्स ट्रांजिट में लॉस होगा, इंश्योरेंस क्लेम 10,000 का है, तो अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितना होगा, तो मैं इसका 1/5, अब देखो मैंने कॉस्ट तो निकाल लिया है, अब नॉर्मल लॉस किस पे निकलता है, कॉस्ट पे निकलता है, ताकि एक्चुअल लॉस पता चलता है। इनवॉइस प्लस करके निकालोगे तो ज्यादा लॉस दिखेगा ना, तो 1/5 निकाल लेता हूँ, 5 3 15, 30,000 आया, 10,000 इंश्योरेंस कंपनी मेरे को दे दी, तो 20,000 रुपए मेरा लॉस हो गया एक्चुअल में, तो आंसर इज बी। ठीक है, ऐसे तुम लोग भी ऐसे डेटा अपने पेज में लिख सकते हो, शॉर्ट शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में लिखना, लेकिन ठीक है शॉर्ट में। नेक्स्ट देखो, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट 100 बॉक्सेस टू वाइफ दिल्ली कॉस्टिंग 200, कंसाइनर के खर्चे 4000 है, कंसाइनी के नॉन सेलिंग खर्चे इनकर टिल गुड्स वर रीच टू गो डाउन 900 रुपए, और सेलिंग एक्सपेंस 500 रुपए, 1/10 ऑफ द बॉक्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, 2/10 ऑफ द बॉक्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी वर सोल्ड, द अमाउंट ऑफ कंसाइनमेंट इन्वेंटरी विल बी। अच्छा, कंसाइनमेंट की मेरे को इन्वेंटरी निकालनी है, तो देखो सबसे पहले, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करो, अब ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, तुमको बनेगा, आराम से बन जाएगा, बिल्कुल ट्राई करो। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, तुम लोग भी वीडियो को पॉज कर लो। ठीक, चलो हो गया तुम लोग का क्वेश्चन, मेरी चाय भी खत्म हो गई, मैंने थोड़ा सा नेट भी चला लिया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा खो गया था नेट चलाते चलाते। चलो तुम लोग का हो गया होगा, एक बार मेरे को छोटा सा जल्दी क्वेश्चन पढ़ने का, सेंड 100 बॉक्सेस टू वाई ऑफ दिल्ली कॉस्टिंग 200 रुपए, कंसाइनर के एक्सपेंस 4000 है, कंसाइनी के नॉन सेलिंग एक्सपेंस है 900 रुपए, 500 of the boxes received by consignee were sold, amount of consignment inventory। अच्छा, इन्वेंट्री का अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम एक बात को समझो, 100 बॉक्सेस है, तुम लोग को बन गए, मैं फिर भी बताऊंगा, कुछ बच्चों को नहीं बने होते हैं इस वजह से। ठीक है, और 200 रुपए ईच है, तो ये 20,000 रुपए हो गया, उसके कंसाइनर के डायरेक्ट खर्चे 4000 रुपए, और बोल रहा है 1/10 ऑफ द गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है, तो लॉस्ट इन ट्रांजिट का अलग निकलेगा, तो ये 24,000 मेरा हो गया। इसको डिवाइड करते हैं यूनिट से, तो 100 बॉक्सेस हैं,
तो ये मेरा 240 पर यूनिट आ गया टिल ट्रांजिट, 240 पर यूनिट आ गया टिल ट्रांजिट। अब 240 इंटू 90 बच्चे थे जो किसके पास पहुंचे, कंसाइनी के पास। मैं सबसे इजी तरीका बता रहा हूं, इंटू 90 तो 21,600 उनकी कॉस्ट पर यूनिट होगी, 90 यूनिट जो कंसाइनी के पास पहुंचे। अब उस पे उसने कंसाइनी ने 900 का खर्चा किया इन गुड्स पे ना, जो उसके पास पहुंचे उसी पे खर्चा किया। इसका लॉजिक मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूं। तो टोटल 22,500 हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं यूनिट से तो वो 90 है, तो डिवाइडेड बाय यूनिट्स, तो ये हो गया मेरा 250। तो 250 पर यूनिट आ गया। अब गोडाउन में जो गुड्स पड़े उनका, तो 2/3 ऑफ द बॉक्सेस रिसीव बट सोल्ड बाय कंसाइनी, 2/3 बिक गए मतलब 1/3 बचे हैं, और पहुंचे कितने होंगे 90। तो 90 पहुंचे थे, उसमें से 1/3 अभी बचे हैं, तो 3 3 9 30 बचे हैं। तो 30 इंटू 250 कर देता हूं, तो ये आ गया 7,500। तो 7,500 इज नथिंग बट माई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, 7,500 आ जाएगा। बी तुम लोग का आ ही गया होगा, पर कुछ बच्चों का नहीं आया होता, तो इसलिए बताना पड़ता है। फॉरवर्ड मत किए करो वीडियो को, पता चला तुम लोग टफ तरीके से निकाले थे, मैं इजी तरीका बता दूं, है ना। और मेरे को सुनते रहे करो, पता है मैं कैलकुलेटर में जब चलाते रहता हूँ ना, कैलकुलेटर सुने करो, तुमको समझ में आएगा भैया कहाँ कहाँ ट्रिक लगा रहे हैं। ठीक है, एक्स ऑफ कोलकाता। अब इतने तो बच्चे नहीं हो कि तुमको बेबी फीडिंग कराऊं मैं बैठा के, है ना, उतने भी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो यार, इतने मैच्योर हो तुम लोग। ठीक है, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपए टू बाय ऑफ मुंबई एट कॉस्ट प्लस 25%। अच्छा, तो इसी का 25%। कंसाइनर के एक्सपेंसेस 2,000 है। 3/5 ऑफ द गुड वर सोल्ड बाय कंसाइनी एट 85,000। कमीशन 2% ऑन सेल्स और 20% ऑफ ग्रॉस सेल्स लेस ऑल कमीशन एक्सीड 45। सेम क्वेश्चन वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। अमाउंट ऑफ कमीशन विल बी अमाउंट, पर मैं नहीं रुक सकता क्योंकि बहुत रात हो गई है और मेरे को घर में डांट पड़ रही है, सोने बोला जा रहा है, क्योंकि सुबह 6 बजे से क्लासेस रहती, तो इसलिए अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। मैं शायद ही वीडियो पॉज करूंगा एक आध बार सिर्फ पानी वानी पीने के लिए, बाकी तुम लोग वीडियो खुद से पॉज करके सॉल्व ट्राई कर लेना। तो 1 लाख के गुड्स है, 25% का प्रॉफिट, तो प्लस 25% कर देता हूँ, तो 1 लाख। कंसाइनर के एक्सपेंस 2,000 रुपए के हैं। 3/5 ऑफ द गुड वर सोल्ड बाय कंसाइनी, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 5। एक्सपेंस से मेरे को लेना देना है नहीं। 75,000 इनवॉइस प्राइस वाले गुड्स 85 में बिके, 2% ऑन सेल्स देना है, तो 2% ऑफ 85 पहले मैं निकाल लेता हूँ। 85,000 का 2% 1700 होता है, तो 1700 मैंने निकाल लिया है, और 20% ऑफ ग्रॉस सेल्स लेस ऑल कमीशन। ठीक है, तो 85,000 एक्सीड करने वाला ना, माइनस 75, तो 10,000 है। अब 10,000 में मेरे को कमीशन माइनस करना है 1700 का, तो 8300 आया। 8300 का मेरे को 20/120 निकालना है। ठीक है, तो इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120, तो ये आ रहा है 1383। 1383 में दोनों को प्लस कर देता हूँ, प्लस 1700, तो मेरा आ रहा है 3083। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ये सेम क्वेश्चन था, पहले भी हम लोग करके आए हैं। ठीक है, कंसाइनमेंट इन्वेंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑफ कंसाइनर ऑन एसेट साइड एट इनवॉइस वैल्यू। अच्छा, लेस इन्वेंट्री रिजर्व, ये रहा इनवॉइस वैल्यू, उसमें इन्वेंट्री रिजर्व माइनस करते हैं, वीडियो में बताया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी विल बी कंसीडर्ड एज नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस। नॉन सेलिंग में एडवर्टीजमेंट आता है, सेलिंग आता है, इंश्योरेंस नहीं आता। ठीक है, फिर कंसाइनमेंट अकाउंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल बेसिस, हमको पता है एक्रूअल बेसिस। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 7,60,000। ओपनिंग कंसाइनमेंट इन्वेंट्री इतनी थी, कैश सेल्स इतने का, कंसाइनर का एक्सपेंस डायरेक्ट क्वेश्चन है। कंसाइनी का एक्सपेंस कमीशन 20,000, क्लोजिंग इतना है, प्रॉफिट क्या होगा। अच्छा, प्रॉफिट सारे डेबिट को प्लस करके क्रेडिट से माइनस कर दो, 7,60,000 गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट प्लस ओपनिंग बैलेंस भी है 48,000 का, माइनस कर देता हूँ, सेल्स हुआ है 7 लाख रुपए का। ठीक है, कंसाइनर के एक्सपेंस प्लस कर देता हूँ 20,000 रुपए, प्लस 12,000 रुपए कंसाइनी के एक्सपेंस प्लस कर देता हूँ, प्लस कमीशन प्लस कर देता हूँ 20,000 का, माइनस कर देता हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 लाख रुपए की, 1,40,000 रुपए। बी आंसर आ गया मेरा, जोरदार 1 नंबर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, मैं कुछ नहीं किया, डेबिट माइनस क्रेडिट कर दिया, दैट्स ऑल। एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट 100 बॉक्सेस टू बाय ऑफ दिल्ली कॉस्टिंग 100 रुपए। अच्छा, 100 बॉक्स 100 रुपए वाले, देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो बच्चे मेरा कंसाइनमेंट का वीडियो नहीं देखे हैं, मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, उनको नहीं समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वहां मैं लॉजिक के साथ पूरे क्वेश्चन कराया हूँ, है ना। जितना मेरे सोच सका मैं पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा एकदम गाड़ दिया, तुम्हारे दिमाग में एकदम ठोक दिया कॉन्सेप्ट को। तो भाई कंसाइनमेंट वीडियो देख लो, सब समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में है अकाउंट्स के। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन मत पूछना कहाँ है कंसाइनमेंट का वीडियो, इतना तो खुद किए करो। ठीक है, कंसाइनर के एक्सपेंस 1,000 है। ठीक है, कंसाइनी के सेलिंग एक्सपेंस 500 है। 3/5 ऑफ द गुड सोल्ड बाय कंसाइनी, हाफ ऑफ द बैलेंस गुड वर लॉस्ट इन कंसाइनी गो डाउन ड्यू टू फायर, द एबनॉर्मल लॉस विल बी। अच्छा, तो सबसे पहले 100 बॉक्सेस हैं और 100 रुपए वाले हैं। ठीक है, कंसाइनर के एक्सपेंस 1,000 है, प्लस कर दूंगा। कंसाइनी के सेलिंग एक्सपेंस नहीं प्लस करते हैं, तो इंटू 3/5 गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी है, तो 2/5 बच्चे होंगे, तो इंटू 2 डिवाइड बाय 5 कर देता हूँ। ये बच्चे वाले, इसमें से आधे लॉस्ट हो गए ट्रांजिट में। अरे क्या कर दिया,
100 बॉक्सेस इंटू 100 रुपए ईच, तो ये हो गया 10,000 रुपए। कंसाइनर के खर्चे हैं 1,000 रुपए के, ठीक है, और कंसाइनी के सेलिंग एक्सपेंसेस में नहीं कंसिडर करूंगा। फिर 3/5 ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, तो 3/5 बिक गया, मतलब 2/5 बचे हैं, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ रहा है मेरा 4,400, और इसके आधे लॉस्ट हो गए, तो डिवाइडेड बाय 2, तो 2200 आ रहा है अमाउंट, बी आ रहा है आंसर। ठीक है, सुने हो ना क्या बोला हूं। सबसे पहले मैं लिया 100 इंटू 100, तो 10,000 आ गया, 10,000 में मैंने 1,000 प्लस कर दिया, तो 11,000 आ गया। 11,000 में 3/5 अगर बिक गए हैं तो 2/5 बचे हैं, तो इंटू 2/5 किया, ठीक है, तो 2/5 जो आया वो मेरा बचा हुआ गुड्स था, उसमें से आधा डिस्ट्रॉय हो गया, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया। ये 500 इंक्लूड मत करना, सेलिंग एक्सपेंस है, ठीक है, इतना मेरे को वैसे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट 1,000 बॉक्सेस कॉस्टिंग 200 रुपए ईस्ट टू वाई ऑफ दिल्ली, 10% ऑफ द बॉक्सेस वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, ठीक है, ठीक है, 10% लॉस्ट हो गए, मैं 1/10 को 10% ही बोलता हूँ। टोटल ऑफ द रिमेनिंग बॉक्सेस सोल्ड बाय कंसाइनी एट कॉस्ट प्लस द सेल वैल्यू इज, अरे मजाक क्वेश्चन, 1,000 इंटू 200 कर देते हैं, तो 2 लाख हो गया, 10% लॉस्ट हो गया, तो माइनस कर देते हैं 10%, 2/3 ऑफ द रिमेनिंग बॉक्सेस सोल्ड बाय कंसाइनी इंटू 2 डिवाइड बाय 3, ठीक है, 1,20,000 प्लस कर देता हूँ 25%, 1.5 लाख आ गया आंसर। पहले भी शायद ये क्वेश्चन कर चुके हैं शायद। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्या नहीं क्रेडिट होता, कैश सेल्स होता है, क्रेडिट सेल्स होता है, कंसाइनमेंट इन्वेंटरी होता है, इन्वेंटरी रिजर्व ये डेबिट में होता है, ये स्टॉक रिजर्व डेबिट में होता है, तो ये डी हो गया आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 2 लाख रुपए, कंसाइनर के एक्सपेंस 5,000 है, कंसाइनी के एक्सपेंस 2,000 है, कैश सेल्स 1 लाख है, क्रेडिट सेल्स इतना है, कंसाइनमेंट इन्वेंटरी इतना है, ऑर्डिनरी कमीशन इतना है, डेल क्रेडिट इतना है, अमाउंट इरेकवेबल इतना है, व्हाट विल द प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, एज आई थिंक गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 2 लाख है, प्लस कर दूंगा कंसाइनर का एक्सपेंस 4,000, प्लस कर दूंगा कंसाइनी का एक्सपेंस 2,000, माइनस कर दूंगा कैश सेल्स 1 लाख रुपए की, माइनस कर दूंगा क्रेडिट सेल 1,10,000 रुपए की है, कंसाइनमेंट इन्वेंटरी माइनस कर देता हूं 40,000 रुपए की है, और ऑर्डिनरी कमीशन जो पे होगा प्लस 3,000 रुपए, और डेल क्रेडिट कमीशन प्लस 2,000 रुपए, तो ये मेरा आ रहा है 38,000, ए आंसर है, ठीक है, ए मेरा आंसर है, बस डेबिट माइनस क्रेडिट किया हूं फिर से, ठीक है। फिर कमीशन रिसीव फ्रॉम कंसाइनर विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट, जनरल पीएनएल, जनरल पीएनएल, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट 1,000 बॉक्सेस ऑफ वाई ऑफ दिल्ली कॉस्टिंग 20 रुपए का है, ओके, कंसाइनर के एक्सपेंस 2,000 है, 4/5 ऑफ द बॉक्सेस वर सोल्ड एट 25 रुपए, तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट क्या होगा, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट क्या होगा, मैं थोड़ा अलग तरीके से निकालता हूं। 1,000 के गुड्स हैं, 1,000 के गुड्स हैं इंटू 20 रुपए ईच है, ठीक है, 1,000 बॉक्सेस इंटू 20 रुपए ईच है, तो 20,000 आया, इसमें 2,000 का खर्चा ऐड कर देता हूं, और फिर इसको डिवाइड कर देता हूं 1,000 से, तो मेरा कॉस्ट आया 22 रुपए, इफेक्टिव कॉस्ट 22 रुपए आया, मैंने 25 में बेचा है, तो माइनस कर देता हूं 25, तो 3 रुपए का प्रॉफिट पर यूनिट है, पर यूनिट 3 रुपए का प्रॉफिट है, 4/5 बिके हैं, तो 1,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 5 800 आ गया, तो 800 इंटू 3 करूंगा तो 2400 मेरा प्रॉफिट आएगा, तो मैंने थोड़ा दिमाग से निकाला यहाँ पर, ठीक है, तो तुम भी दिमाग लगा सकते हो। नेक्स्ट देखो 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी, बैड डेट कहां ट्रांसफर, बैड डेट ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कंसाइनर की बुक में विल नॉट बी रिकॉर्डेड, विल नॉट बी रिकॉर्डेड, ठीक है, पहला ही ऑप्शन है विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ओनर ऑफ द कंसाइनमेंट इन्वेंटरी कौन होता है, कंसाइनर होता है, कंसाइनर होता है। नेचर ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, नॉमिनल इन नेचर, नेचर ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट इज नॉमिनल इन नेचर। फिर उसके बाद देखो, रहीम ऑफ कोलकाता सेंड आउट गुड्स ऑफ इनवॉइस वैल्यू 2 लाख रुपए टू राम ऑफ दिल्ली, कॉस्ट प्लस 25%, द अमाउंट ऑफ लोडिंग क्या होगा, अच्छा अमाउंट ऑफ लोड पूछा है, इनवॉइस वैल्यू 2 लाख है और कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट का अगर 1/4 है, 1/4 ऑफ कॉस्ट है, तो 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस होगा, तो 2 लाख का 1/5 निकाल दो, 5 4 20, 20,000 आंसर, ठीक है। तो देखो कितना फायदा हो रहा है ट्रिक का, एमसीक्यू में ट्रिक्स का बहुत एडवांटेज है, बहुत एडवांटेज है एमसीक्यू में ट्रिक्स का, ठीक है। जो ये वीडियो देख लिया ना भाई, तुम्हारा निकल गया। अगर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हुआ ना, अगर तुमको 2 घंटा मिल रहा है ना, तुम लोग मेरे को लगता है आधा घंटा 45 मिनट में पेपर खत्म करके उठ जाओगे, बोलोगे हमारा हो गया भैया, ठीक है, इतना ट्रिक्स मेरे पास है। गुड सेंड टू कंसाइनमेंट एट कॉस्ट प्लस 33 1/3, अब ये 33 1/3 को तुम डायरेक्ट 1/3 लिख सकते हो, भैया क्यों, रीजन बता दो भाई, पहली बात तो बोलता हूं तो रीजन मत पूछे करो, दूसरी बात मैं बता ही देता हूं। तो 3 3 9 3 3 9 होता है, 99 प्लस 1/3 हो जाएगा, तो ये 100/3 हो जाएगा, और क्योंकि ये परसेंट में है तो इसको मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं 100 से डिवाइड करूंगा, 0 0 कैंसिल हुआ और ये 1/3 बन गया, तो डायरेक्ट 1/3 ले लिए करो, चलेगा, ठीक है। तुम्हारे टीचर पहले बताए होंगे, नहीं बताए तो अब जान लो। तो परसेंटेज ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस विल बी, तो कॉस्ट का 1/3 है तो उसका 1/4 होगा, 1/4 इंटू 100 कर दो, 25%, तो ए आंसर। 1/4 फ्रैक्शन में परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करते हैं, ठीक है। 52 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, द बैलेंस ऑफ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट विल बी ट्रांसफर टू जनरल ट्रेडिंग। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं ना लास्ट में ट्रांसफर, तो उधर ट्रांसफर होता है। फिर देखो, एक्स ऑफ कोलकाता परचेज 1,000 बॉक्सेस कॉस्टिंग 100 ईच, 200 बॉक्सेस वर सेंड आउट टू वाई ऑफ दिल्ली एट कॉस्ट प्लस 25%, तो देखो कॉस्टिंग 100 रुपए है
200 बॉक्स सेंड हो गए, 600 बॉक्स वर सोल्ड फॉर 120 रुपए, तो अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू बी रिकॉर्डेड। अब देखो कंसाइनी को जो हम भेजे हैं उसके बारे में मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो मैं यही मानूंगा कि कंसाइनी कुछ नहीं बेचा है अभी तक, और मेरे को अभी सिर्फ ये 600 बॉक्सेस में जो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है वही हुआ है, तो 600 इंटू 20 1200 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो हो सकता है भैया क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हो तो थोड़ा बुद्धि चला लेना। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी द प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू, कंसाइनी की बुक में भैया वो ट्रांसफर होगा जनरल पीएनएल में, जनरल पीएनएल में। एक सेकंड, नहीं कंसाइनी की बुक में नहीं, कंसाइनी की बुक में प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट नहीं ट्रांसफर होगा। हाँ, नन ऑफ दिस, सॉरी अभी मैं ब्लंडर मिस्टेक कर देता। कंसाइनी की बुक में कहां प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट होता है? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट तो कंसाइनर की बुक में होता है ना, अगर यहाँ कंसाइनर होता तो जनरल पीएनएल होता। ऊपर एक क्वेश्चन करके आए थे तो मेरे को लगा ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आई एम सॉरी। P of फरीदाबाद सेंड आउट गुड्स कॉस्टिंग 45,000 टू Y ऑफ दिल्ली एट कॉस्ट प्लस 1/3। 45,000 का गुड्स 1/3 प्रॉफिट ऐड करके बेचा, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 3 कर लेता हूं। 15,000 के प्रॉफिट में बेचा, मतलब बेसिकली 60,000 में बेचा। 10% ऑफ द गुड्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, माइनस 10% कर देता हूं, 54। 2/3 ऑफ द गुड रिसीव आर सोल्ड एट 20% अबव इनवॉइस प्राइस, इनटू 2 डिवाइडेड बाय 3 बिक गए, और 20% अबव प्लस 20% में बिके, तो द अमाउंट ऑफ सेल विल बी 43,200 आ गया मेरा। 42 है, देखो मैं खड़े खड़े निकाल देता हूँ कैलकुलेटर में, दिख रहा है ये देखो 43,200 खड़े खड़े। अब देखो तुम लोग सोचोगे भैया ये कैलकुलेटर की की कहाँ गायब हो जा रहे हैं, ये यहाँ पर ग्रीन कलर है ना, ग्रीन स्क्रीन के कारण ये गायब हो जाता है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात? अब देखो 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम ऑफ कोलकाता send out goods costing 45,000 to N of Mumbai at cost plus 1/3. Okay, 1/10 of the goods lost in transit. Okay, 2/3 of the goods sold at 20% above cost. Half of the sale are on credit. The amount of credit sale will be. अच्छा, क्रेडिट सेल का अमाउंट मेरे को बताना है, तो 45,000 का गुड्स है तो 1/3 ऐड करूंगा तो 60,000 हो जाएगा, माइनस कर देता हूँ 10%। ठीक है, इसमें से 2/3 के गुड्स बिक गए तो इंटू 2 डिवाइड बाई 3 कर देता हूँ, प्लस 20% अबव इनवॉइस प्राइस कर देता हूँ, और इसको फिर डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, तो मेरा 21,600 ए आ रहा है आंसर। 21,600 ये आ रहा है मेरा। भाई मुंह सुन लो, सुन लिए करो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। A of Ahmedabad send out certain goods so as to show a profit of 20%, so as to show a profit of 20% on invoice price. ठीक है, 1/10 of the goods were lost in transit. The cost price of the goods lost is 20%, 20,000. The invoice value of the goods send out is, अच्छा तो कॉस्ट प्राइस जो गुड्स लॉस्ट हुए हैं उसका 20,000 है, मेरे को कॉस्ट प्राइस दिया है ना, कॉस्ट प्राइस, और 10% 20,000 डिवाइडेड बाय 10% करूंगा तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द होल गुड 2 लाख है। इस पे 20% और इनवॉइस प्राइस बोला है, तो 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस है, 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस है, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा। तो इसको 2 लाख का 25% में प्लस कर देता हूँ, प्लस 25%, तो 2,50,000 हुआ। समझ में आया ना? 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस था तो 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा, और मेरे को कॉस्ट प्राइस दी है जो गुड्स लॉस्ट हो गए, और कितने गुड्स लॉस्ट हुए हैं? 10%, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 10% करो, देखो 20,000 डिवाइड बाय 10% करो तो 2 लाख कॉस्ट प्राइस आ गई। कॉस्ट प्राइस में तुम प्लस करो कितना, 1/4 यानी 1/4 यानी कि 25%, प्लस करो तो तुम्हारा 2,50,000 आएगा, और इनवॉइस प्राइस ही पूछा है मेरे से क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राम ऑफ दिल्ली सेंड आउट गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपए टू कृष्णा ऑफ वृंदावन। ठीक है, कंसाइनर्स के एक्सपेंसेस 5,000 है, ओके, और कंसाइनी के एक्सपेंस रिलेशन टू सेल्स है 2,000। 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड एट 20% अबव कॉस्ट, द प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट विल बी। अच्छा, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट बताना है तो मैं वही तरीका लगाता हूँ फिर से, एक सेकंड। 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड एट 20% अबव कॉस्ट, ओके, तो देखो 2 लाख है, ठीक है, 2 लाख के गुड्स प्लस 5,000 के खर्चे हैं, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2,05,000 रुपए। अब 2,05,000 का इंटू 4 डिवाइडेड, अरे यार गलत हो गया, 2,05,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 कर लेता हूं, तो 1,64,000 आ रहा है मेरा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और 4/5 गुड्स का 4/5 गुड्स का 1,64,000 आ रहा है। ठीक है, और 4/5 ऑफ द गुड्स 20% में बिके, तो इसका 20% निकाल लेता हूं, तो 32,800 आ रहा है। अरे एक मिनट रुको, कुछ मिस्टेक हो रही में से। कॉस्टिंग 2 लाख टू कृष्णा, कंसाइनर के एक्सपेंस 5,000 है, और कंसाइनी के एक्सपेंस 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड एट 20% अबव कॉस्ट, 2,05,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 20%, और एक सेकेंड, राम ऑफ दिल्ली सेंड आउट गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपए टू कृष्णा, कंसाइनर के एक्सपेंस 5,000 है,
अच्छा कंसाइनी के एक्सपेंसेस इसमें कंसिडर करने पड़ेंगे क्या मेरे को? 1 मिनट रुक जाओ। 2 लाख के गुड्स बिके, 5,000 का इधर खर्चा हुआ, 2,000 का इधर खर्चा हुआ, 4/5 ऑफ द गुड्स 20% में बिके, तो 2 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 20%, 1,92,000। ठीक है, फिर उसके बाद और क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा फिर मेरा? 2,05,000 डिवाइडेड बाय 5 तो आ जाएगा 41,000 प्लस 1,92,000 माइनस 2 लाख माइनस 5,000 माइनस 2,000, तो ये आ रहा है मेरा 26,000। हाँ 26,000, 26,000। बेसिकली अकाउंट बनाना पड़ गया मेरे को, पर डायरेक्ट आना चाहिए ना यार। अकाउंट बनाने से आ रहा है तो डायरेक्ट भी आना चाहिए। अच्छा 20% डायरेक्ट, 1 सेकेंड रुको, मैं समझ गया क्या लोचा है, मैंने क्या गड़बड़ी की है। आई नो माई मिस्टेक राइट नाउ। के ओके 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 ओके, आई नो माई मिस्टेक राइट नाउ। ठीक है, तो तुम लोग ये समझ लो, अब चलो अकाउंट से बना ही लिए हैं तो अकाउंट से ही बना लो। पर मेरे को अपनी समझ में आ गई कहाँ हमने गलती मचाई है। गलती हमने इधर मचाई है कि भाई कंसाइनी का जो सेल्स का खर्चा, अब देखो यहाँ पर बेसिकली यूनिट बेसिस पे नहीं दिया है तो मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता था, दिस इज द ट्रूथ। ठीक है, पर तुम लोग देखोगे ये भी मैं शॉर्ट में निकाल लिया। कैसे निकाला समझा देता हूँ। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनी का खर्चा, ये मेरा सेल्स हो गया। तो बोल रहा है 4/5 ऑफ द गुड्स 20% प्रॉफिट में बिक गया, तो 2 लाख इंटू 4/5, ठीक है, इंटू 120% कर देना। ठीक है, 120% कर देना, तो देखो 2 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 120%, तो 1,92,000 आ जाएगा। 1,92,000 में बिक गया। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? 2 लाख के गुड्स हैं, 5,000 का डायरेक्ट खर्चा है ना, वो इनडायरेक्ट खर्चा है ना सेल्स। ठीक है, इसको डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, नंबर ऑफ यूनिट्स तो है ही नहीं, 2,05,000 है। इसका अगर 4/5 बिक गया है मतलब 1/5 बचा है, 4/5 बिक गया मतलब 1/5 बचा है, उसको क्लोजिंग में डाल दो और ये आ गया तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट। ये ऐसे ही निकल पाएगा क्योंकि यूनिट्स नहीं दिया है। हाँ, तो यहां मैंने गलती कर दी, निकालने की कोशिश कर दी। ठीक है, समझ में आ गई बात? बस 1 मिनट रुको यार, ड्रिंक्स ब्रेक। चलो ये लास्ट पॉज था, इसके बाद नहीं करूंगा। ओवर राइडिंग कमीशन इज अ कमीशन पेबल टू कंसाइनी बाय कंसाइनर फॉर, बस 5 मिनट और। ओवर राइडिंग कमीशन इज अ कमीशन पेबल बाय कंसाइनी टू कंसाइनी बाय कंसाइनर फॉर प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम बैड डेट्स फॉर मेकिंग सेल्स अबव स्पेसिफिक प्राइस। बी आंसर, फॉर मेकिंग सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट। ए ऑफ कोलकाता सेंड आउट 500 बॉक्सेस टू बी ऑफ दिल्ली कॉस्टिंग 200 रुपए, कंसाइनर के एक्सपेंस 5,000 है, 1/5 ऑफ द गुड्स वर स्टिल इन ट्रांजिट, 3/4 ऑफ द गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी वर सोल्ड, द अमाउंट ऑफ गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट। अच्छा गुड्स इन ट्रांजिट का निकालना है, तो 500 बॉक्सेस हैं, 500 बॉक्सेस इंटू 200 रुपए ईच है, प्लस कंसाइनर के एक्सपेंस 5,000 के हैं, 5,000 के, और इसमें से 1/5 तो अभी भी ट्रांसलेट में है, तो डिवाइड बाय 5 कर देता हूँ, 21,000। बी आंसर, मजाक था। कंसाइनमेंट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ कंसाइन लॉस ऑन कंसाइन विल बी ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल। कंसाइनर के बुक में प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो जनरल पीएनएल में ट्रांसफर होता है। ठीक है, डेविड ऑफ दिल्ली सेंड आउट गुड्स टू सौरभ ऑफ कोलकाता, गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपए, कॉस्ट प्लस 25%, तो 2 लाख का 25 50,000, तो 2,50,000 में भेजेगा। इंस्ट्रक्शन टू सेल इट 20% अबव, तो 2,50,000 में बेचेगा, प्लस 20%, तो 3 लाख में वो बेचेगा। 4/5 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड, तो इंटू 4 डिवाइड बाय 5 गुड्स बिक गए, मतलब 2,40,000 के गुड्स बिक गए एट स्टिपुलेटेड सेलिंग प्राइस, मतलब इतने में ही बिक गए। कमीशन 2% ऑन सेल्स है। व्हाट विल द प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर? अच्छा 2% ऑन सेल्स, तो 2,40,000 में वो बेचा है, इसका 2% पहले कमीशन निकाल लेता हूँ। 40,000 का 2% 4,800 हो गया। और कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी है, पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी हो जाएगी? 2 लाख इंटू कॉस्ट पे लूंगा ना, इंटू 4 डिवाइड बाय 5, तो ये हो गई 1,60,000। 1,60,000 कॉस्ट थी, 2,40,000 में बिक गया। ठीक है, तो दोनों को माइनस कर देता हूँ, माइनस 2,40,000, तो ये हो गया मेरा 80,000। तो 80,000 मेरा प्रॉफिट हो गया, पर इसमें से माइनस करना पड़ेगा कमीशन जो मैंने पे किया है। कंसाइनी का कोई खर्चा नहीं तो वो भी माइनस करता, तो माइनस कर लेता हूँ। कितना पे किया था? 4,800, तो ये आ गया मेरा 75,200 का प्रॉफिट, जस्ट 75,200 का प्रॉफिट आ गया, सी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट नेक्स्ट
एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट गुड्स कॉस्टिंग 3 लाख टू बाय ऑफ दिल्ली, गुड्स आर टू बी सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 1/3%। अच्छा, कॉस्ट प्लस 1/3%। कंसाइनर को बोला गया कंसाइनी टू पे एन एडवांस ऑफ द इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ सेल्स। अरे मजाक है, 3 लाख का गुड्स है, प्लस 1/3 करूंगा तो 1 लाख प्लस हो जाएगा, तो 4 लाख हो जाएगा। 4 लाख का 60% निकालना है, 2,40,000। ये होगा इसका आंसर। 65 क्वेश्चन देखो, if the consignor draw a bill on consignee and discounted it with the banker, the discounting charges will be debited to general P&L। यार consignor, अरे यार मजाक। लास्ट क्वेश्चन, आखिरकार मेरे को भी चैन आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन इज ऑलरेडी 1 आवर, और ये तुम लोग के लिए 1 घंटा है, मेरे लिए 1 घंटे से कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, इट्स अराउंड टाइम जो हो रहा है 12 o'clock हो रहा है, जबकि मैंने 10 बजे स्टार्ट किया था, तो मेरे लिए 1 घंटे से ज्यादा ही होता है। एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट गुड्स कॉस्टिंग 3 लाख टू बाय ऑफ दिल्ली, कमीशन एग्रीमेंट 2% मिलेगा सेल्स पे, ये माइनस नहीं बेसिकली 2% है, ये 2% मिलेगा सेल्स पर, 3% डेल क्रेडिट कमीशन मिलेगा, ये भी सेल्स पे, तो टोटल 5% मिलेगा। इंटायर गुड्स सोल हो गए 4 लाख रुपए में, 4 लाख में सेल हो गए, तो इसका 2% निकाल लेता हूँ, तो 8,000 और 12,000, ये हुआ डेल क्रेडिट और ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है हाउएवर कंसाइनी इज एबल टू रिकवर 3,95,000 फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल, बोल रहा है 395 ही रिकवर हुआ। ठीक है, बोल क्या रहा है निकालने, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पीएनएल एज नेट कमीशन बाय कंसाइनी। अच्छा, कंसाइनी की बुक में प्रॉफिट कितना होगा, तो डेल क्रेडिटर में से 5,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 4 लाख में से सिर्फ 3,95,000 ही मिला, तो वो डेल क्रेडिटर कमीशन से बैड डेट्स को हटाएगा, तो ये 7,000 हो गया और ये 8,000, 7-8 15,000 होता है, तो ए इज द आंसर। तो दैट्स ऑल गाइस, हम लोग ने खत्म कर लिए पूरे अपने 65 एमसीक्यूज। यस गाइस, अब भी अचीवमेंट, एक बार जोरदार तालियां बजाओ अपने लिए भी और थोड़ी सी मेरे लिए भी बजा देना। ठीक है, तो आप लोगों से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों को रुको 1 मिनट, करना क्या है आप लोगों को गाइस, मैं पहले भी बोल दिया हूं, आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत लिखती है। 3 से 4 दिन में अगर 1,000 व्यूज इस वीडियो में कंप्लीट हो गए, मतलब मुझे ऐसा लगेगा हाँ 1,000 बच्चे इससे एडवांटेज ले लिए, और 100 लाइक्स, 100 लाइक ज्यादा नहीं, 100 लाइक का टारगेट है, और कमेंट जरूर कर दो, कमेंट जरूर से ही करो। ठीक है, तभी मैं नेक्स्ट चैप्टर में वीडियो बना पाऊंगा, अदरवाइज आई एम नॉट टू मच मोटिवेटेड यार। मतलब मोटिवेशन भी एक फैक्टर होता है, तुम लोगों को भी पता है ना। मैं भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, 20 साल का हूँ, आई एम जस्ट 20 years old, so I also need some support and some motivations from your side। ठीक है, so that's why I want to communicate with you regarding this। तो guys please help me, है ना, और शेयर कर दो बस ज्यादा से ज्यादा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।